मैं कुछ नहीं जानता, मुझे पैसे आज चाहिए, मतलब आज ही चाहिए। दिलावर जी, एक बार ये शादी हो जाने दो, मैं आपका एक एक पैसा दे। ये ड्रामे बंद कर अपने, समझ गई? कितने दिन हो गए मेरे को सुनते सुनते, ये बहाने मत बना। अगर पैसे नहीं दिए ना तो मैं ये शादी तोड़ दूंगा। नहीं नहीं दिलावर जी, आप ये मत कहिए कि मैं शादी तोड़ दूंगा। मुझे एक एक बात याद है, मैंने आपसे बोला था शादी से पहले मैं आपको पैसे दूंगी, लेकिन मैं क्या करूं, मैं पैसे नहीं जुटा पाई। लेकिन मेरा यकीन मानिए, मैं आपकी एक एक पाई चुका दूंगी, लेकिन इस शादी को तोड़ने की बात मत कीजिए, मत कीजिए। मुझे तेरी बातों के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। 6 महीने पहले ये शादी तय हुई थी और तूने कहा था मैं ये पैसे दे दूंगी। अरे तू अब तक नहीं दे पाई तो अब क्या देगी? आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? हमारे समाज और बिरादरी में अगर सबको ये पता चला कि शादी के 2 दिन पहले ही शादी टूट गई, तो मैं और मेरी बेटी क्या मुंह दिखाएंगे? अरे इतना तो सोचिए, मेरी इस बच्ची से कौन शादी करेगा? हम तो जीते जी मर जाएंगे, हम जीते जी मर जाएंगे। माँ, इन पत्थर दिल इंसानों के आगे रोने की कोई जरूरत नहीं है। माँ, इस बात की क्या गारंटी है कि ये पैसे लेने के बाद भी मुझे सुखी रखेंगे? माँ, अब तो मुझे ये शादी करनी ही नहीं है। अच्छा, इतनी लंबी जुबान है इसकी। नागिन की बेटी नागिन ही होती है, और तू क्या सोचती है इसे मैं अपनी घर की बहू बनाऊंगा? बिल्कुल नहीं। अब तो तू पैसे भी दे देगी ना, तब भी मैं इसको बिल्कुल भी अपनी बहू नहीं बनाऊंगा। दिलावर जी, ये शादी हो जाना जी, ये पागल है, नादान है। मेरे पास पैसे आ जाएंगे तो मैं आपको दे दूंगी। मैं अपने पास पैसे रखकर क्या करूंगी दिलावर जी? बोल दिया ना, नहीं होगी अब ये शादी। लेकिन मेरी बात तो सुनिए। जा जा, निकल यहाँ से, हमें भी नहीं करनी ऐसी शादी। अरे तू क्या बोल रही है? ये हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? तेरे से कौन शादी करेगा? आज तेरे बाबूजी जिंदा होते तो हमें ये दिन ना देखना पड़ता। तूने क्या कर दिया बेटी, तूने क्या कर दिया? रमेश बेटा, हाँ बाबूजी। वो तुम्हारे ससुर नहीं है दिलावर? हाँ बाबूजी। वो कलवा की घरवाली पे पैसे का दबाव दे रहा था कि तू जब तक पैसे नहीं देगी ना तो मैं इस रिश्ते को नहीं होने दूंगा। अब 2 दिन बेटा शादी को बचे हैं और वो शादी तोड़ के अपने घर चला गया। बाबूजी, ये तो उसने बहुत गलत किया। बाबूजी आप समझदार हो, आप ही बताओ क्या करना चाहिए। बेटा, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि बहन बेटियाँ सबकी एक जैसी होती है, इज्जत सब रखते हैं, अमीर गरीब। लेकिन इस तरह का व्यवहार देखकर तुम्हारे ससुर का, तो मैं तो यही कहूँगा कि वो अच्छा नहीं कर रहे। बेचारी ने जैसे तैसे करके अपनी बिटिया को पाल पोस के शादी के लायक किया, और आज बेचारी को ये सुनने को मिल रहा है कि जब तक तू पैसे नहीं देगी ये शादी नहीं होगी। अरे बेटा, 2 ही दिन तो शादी के बचे हुए हैं, बेचारी के दिल पे क्या गुजर रही होगी। एक तो बेटा घरवाले का दुख और ऊपर से बिटिया का दुख। बाबूजी आप चिंता मत करो, जो होगा ठीक ही होगा। चलो चलते हैं। ठीक है बेटा। आ जाओ। दिलावर बाबूजी, कौन? बाहर आइए। अरे रमेश बेटा, समझी जी, राम राम। आइए अंदर आइए। नहीं, हम अंदर नहीं जा रहे। क्या हुआ रमेश बेटा? जो बात करनी है यही करनी है। अरे आखिर बात क्या हुई? बाबूजी एक बात बताइए, जब आपने अपनी बेटी की शादी मुझसे की तो क्या मेरे बाबूजी ने आपसे पैसों की डिमांड रखी थी? नहीं बेटा, लेकिन क्या बात हुई मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं समझाता हूँ। आपने अपने बेटे का रिश्ता कलवा के लड़के के साथ कर रखा ना, हाँ, तो आज उसको तोड़ने के लिए क्यों पहुँचे? अरे बेटा, कलवा की बहू ने मुझसे कुछ पैसे उधार ले रखे हैं और उसने आज तक वो लौटाए नहीं है। मैं वो पैसे मांगने के लिए गया था, समझी जी। अरे तुम्हारे सफेद बाल हो चुके हैं, क्यों झूठ बोल रहा है तू? तूने उधार दे रखे उसको? मैं सुन रहा था, देख रहा था सारी बातें, कैसे वो बेचारी माँ और बेटी तुम्हारे सामने गिड़गिड़ा रही थी और तुम उनको ठोकर मार रहे थे। आखिर मैं इस रिश्ते को यही तोड़ता हूँ? अरे 2 दिन शादी को है, उनसे पूछो जिनके घर में बेटियां होती हैं, इज्जत कितनी संभाल के रखनी पड़ती है। और तुम भी तो बेटी के बाप हो, तुम्हारे साथ ऐसा होता तो तुम क्या करते? अरे शर्म आनी चाहिए
कि तू मेरा समझी है, मैंने अपने बेटे की शादी तुम्हारी बेटिया के साथ कर रखी है। अगर मुझे पता होता तो मैं शादी ही नहीं करता। बाबूजी, आज से और अभी से हम भी इनके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। आप भी अपनी लड़की को अपने घर पे रखो, समझ गए? ये क्या बोल रहे हो रमेश बेटा? अरे समझाइए ना रमेश को। क्या समझाए? बेटा मैं हाथ जोड़ता हूँ, ऐसी बात मत बोलो वरना समाज में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। अच्छा, तुम्हारी इज्जत इज्जत है और उनकी इज्जत कुछ नहीं। तुम्हें अब पता चलेगा जब तुम्हारी बेटी तुम्हारे घर पर आकर बैठ जाएगी। समझे जी, आप तो जानते हैं शादी के बाद जब बेटी अपने बाप के घर आकर बैठ जाती है तो बाप की क्या जिंदगी रह जाती है, उस बेटी का भी जीवन बर्बाद हो जाता है। हाथ जोड़ता हूँ समझे जी, ऐसा चलो मत कीजिए, ऐसा चलो मत कीजिए। मैं तो जानता हूँ लेकिन तुम नहीं जानते। भगवान ने मुझे बेटी नहीं दी लेकिन बेटी के रिश्ते को निभाना जानता हूँ। और तूने क्या किया? अरे डूब के मर जा, डूब के क्या कर या? उसको ठोकर मार के है? तू सोच रहा है कि मैं सुखी रह लूंगा, तुम्हारी बिटिया सुखी रह लेगी? रमेश, इसकी बिटिया एक दिन भी हमारे घर में नहीं रहनी चाहिए। छोड़ दे इसको, यहाँ पर नहीं रखनी हमें वो। बाबूजी, आप एक दिन की कह रहे हो? मैं इसकी बेटी को एक पल नहीं रखूंगा। रमेश बेटा, हाथ जोड़ता हूँ, तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, मेरी गलती की सजा मेरी बेटी को मत दो। चलिए बाबूजी। रमेश बेटा, समझे जी। आराम से बेटा, बस। मैं और ले आती हूँ। हाँ? राम राम जी। राम राम। अच्छा, अब यहाँ क्या लेने आया तू जब रिश्ता ही खत्म हो गया? मुझे अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। बेटा मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो पुष्पा। माफी? तुझ जैसे घटिया इंसान को माफी? अब यहाँ तू क्या मुंह लेके आया है? तेरे से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, जा निकल जाए यहाँ से। बेटा मैं मानता हूँ जाने अनजाने मुझसे गलती हुई है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम ये रिश्ता ही तोड़ दो। मैं तो सिर्फ ये कहने आया हूँ कि जिस तारीख को ये रिश्ता तय हुआ था ना, शादी उसी तारीख को होगी। बस मुझे माफ़ कर दीजिए और आज के बाद ज़िंदगी में मैं आप लोगों से कभी कोई पैसा भी नहीं मांगूंगा। बेटी, जाने अनजाने में गलती हो ही जाती है और गलती होती भी तो इंसान से ही है ना। अब ये माफ़ी मांग ही रहे हैं। और बेटा, शादी तो तेरी करनी है, आज नहीं तो कल। और अब हम इनको जान भी चुके हैं, क्यों ना इन्हीं के घर में तुम्हारी शादी कर दी जाए। माँ, मैं इसलिए तो ही इनके घर में शादी नहीं करना चाहती। अब मैं इन्हें अच्छे से जान चुकी हूँ। अच्छे से जान चुकी हूँ? मैं समझी नहीं बेटा, तू कहना क्या चाहती है? ठीक है माँ, 1 मिनट के लिए मैं आपकी बात मान भी लूँ और इनके बेटे के साथ शादी कर भी लूँ, तो इन जैसे दहेज के लोभी इंसानों के कल ठिकाने कैसे आएगी? बिटिया, तुम कहना क्या चाहती हो? मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस दहेज की बीमारी को खत्म करने के लिए किसी न किसी इंसान को तो शुरुआत करनी पड़ेगी। तो क्यों ना ये शुरुआत मैं अपने से ही करूँ? बेटा मैंने बोला तो है, मुझे मेरी गलती का एहसास है। पुष्पा जी समझाइए ना बिटिया को। दिलावर जी, ये मेरी बेटी की ज़िंदगी का सवाल है और अब ये अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद लेगी, ना कि मैं। और इस रिश्ते को खत्म तुमने ही किया था, अब इसको खत्म ही रहने दो। और अपना ये शक्ल लेके ना यहाँ पे दोबारा रिश्ते की बात करने आ मत जाना। निकल जाओ यहाँ से। आ